आज जो भी नए जो गणित लगा रहे हैं कि हम लोग वेस्ट से घरे रहेंगे तो मुसलमानों के इतने वोट है ये हमको मिल जाएंगे, एमपी के वोट में इलेक्शन में ईस्ट में इतने मुसलमानों ने एमपी को वोट इस एमपी को वोट दिया, बराबर, वो सब हमको मिल जाएंगे। अरे ऐसे थैली में रखे हुए थोड़ी है जो आम निकाल के खा जाओगे आप। बहुत सारे लोग भावी आमदार की लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा लिस्ट आ रही है भिवंडी के वेस्ट से, तो क्या हम ये भी और ईस्ट से भी लिस्ट आ रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्ट ईस्ट की लिस्ट थोड़ा सी कम है सर। मैं जो ईस्ट को देखता हूँ, ईस्ट में कंपटीशन में कोई आने के लिए इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाता या पीछे हटता है क्योंकि रईस भाई का जो 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, अगर वेस्ट की बात करें तो सर वहाँ पे कंपटीशन क्या है, बहुत इजी है। वेस्ट में क्या होता है कि वेस्ट जो एरिया है वो वहाँ की पब्लिक अलग है, तो सबको लगता है कि वेस्ट को कवर करना थोड़ा सा इजी है क्योंकि वेस्ट में पब्लिक क्लास थोड़ा सा बेटर है। वेस्ट की हालत ज्यादा खराब है सर। रईस भाई को आपने जिताया, मुसलमानों ने उनको वोट दिया तो वो जीत गए। वोट का पोलराइजेशन है। आपके एरिया में अगर कोई वोट मांगने को आता है तो उसको पहले नोट बांटना पड़ता है, फिर जाके उसको वोट मिलता है। ओके, बराबर, आप उसको आपका पेपर दो ना, आपका नोट दीजिए, आपका नोट्स दीजिए, नोट्स देना चाहिए ना कि नोट नहीं लेना चाहिए, आपने आपके नोट्स देना चाहिए। जैसे हम लोगों के इसमें के महमूद और अयाज एक ही सब में खड़े रह गए, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। लेकिन यहाँ पर भिवंडी में जब हॉस्पिटल का मामला आता है ना, तो गरीब हो चाहे करोड़पति हो या जैसा मेरे जैसा आदमी हो, वो दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसने वाली है जाके। दोनों की एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसने वाली है। तो के साहब की एम्बुलेंस को देख के कोई रास्ता देने वाला नहीं और गरीब की भी देखने वाला नहीं, बराबर है। वो मानकोली से थाना पहुंचते पहुंचते ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को बहुत खुशी की बात लगती है कि हम कहीं ना कहीं भिवंडी वाले जो है ना एक ही सफ में वहां पे करे जहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम है। नगर पालिका आपको पता है, हाँ, बीओटी पे, नगर पालिका बीओटी पे बनाई, उसके बदले में बाजू में एक लिए अच्छी इमारत खड़ी कर ली और बाजू में शॉपिंग सेंटर बन गया। तो इस तरह से हॉस्पिटल भी बने। भिवंडी तालुके में 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है और हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मेडिकल तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई है। पानी, रोड, ये सब तो हमारा मूलभूत अधिकार है, ये तुम दोगे, हमारे मेहरबानी नहीं कर रहे हो। ये तो हम खाली चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती। ये तो हमको कमिश्नर से हमारा हक छीन के लेना है, नेता लोगों से हमको तो छीन के लेना है साहब। ये लोग अपना जब तक तालमेल नहीं बिठाएंगे, खींचातानी नहीं करेंगे, हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे, पैसे की दुकानदारी नहीं करेंगे, तो ये सब चीज का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं O2 ऑर्गेनिक्स, जहां आपको स्किन, हेयर एंड बॉडी केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मैं सैफ अली अंसारी लाइफ इन भिवंडी से। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं जो भिवंडी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप भिवंडी, और जिन्होंने अपनी स्कूलिंग और अपनी पढ़ाई भिवंडी से कंप्लीट की और आज एक एम्पायर खड़ा किया और क्रेडाई MCHI जैसी नेशनल रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स एंड कंसल्टेशन के भिवंडी के प्रेसिडेंट है। और हम उनसे आए हैं ये जानने के लिए कि वो भिवंडी शहर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और भिवंडी से रिलेटेड भिवंडी के डेवलपमेंट के ऊपर उनकी क्या राय है, भिवंडी के एजुकेशन के ऊपर उनकी क्या राय है और भिवंडी के रोड्स एक्सेट्रा हर चीज़ के बारे में हम उनसे जानने आए हैं। तो के धुर्राज सर, जो क्रेडाई MCHI के प्रेसिडेंट है भिवंडी के और मोर देन 30 ईयर्स से जो वो बिल्डर्स एंड एसोसिएशन की लाइन में है। सर, आप सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपकी हेल्थ के बारे में, कि हाउ आर यू एंड एवरीथिंग। बस सब कुछ ठीक है, अल्लाह का कर्म है और कामकाज भी अपनी तरफ से जैसे भी है चल रहा है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और अपनी कुछ बात अगर रख सका सिटी के लिए और सिटी के अवेयरनेस के लिए तो कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ओके, मोस्टली हम जो आने वाला इलेक्शन भी है और जो पिछले सालों में भिवंडी के लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं
कि उनको एक कनेक्टिविटी की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, एक एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है। लाइक एक इंजीनियर बनने के लिए जो डिग्री लगती है, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके कॉलेजेस नहीं है भिवंडी में। और बस स्टैंड की हालत तो आप देखते हैं कि मतलब बरसात के मौसम में बस स्टैंड कोई झील से कम नहीं रहती है, वहाँ पे इतना पानी भरे रहता है कि आम आदमी का वहाँ पे चलना भी मुश्किल रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से जो भिवंडी के रिलेटेड है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपनी क्या राय रखते हैं, इनका क्या पॉइंट है कि ये शहर के तरक्याती कामों को या शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे या फिर क्या बोलना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप कितने सालों से भिवंडी के इलेक्शन को देख रहे हैं और मतलब क्या क्या चीज़ों से भिवंडी। देखिए, मैं भिवंडी के इलेक्शन आई थिंक 1994 से देख रहा हूँ। 93 में मैंने मेरा अपना केकेन एसोसिएट का बिजनेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस इलेक्शंस को भिवंडी के, चाहे वो कॉरपोरेशन के लेवल के हो, चाहे एमएलएस के लेवल के हो, चाहे एमपी के लेवल के, उसको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। और उस वक्त हमारे पास एक ही एमएलए हुआ करते थे भिवंडी से। भिवंडी ईस्ट वेस्ट और रूरल का कोई Concept नहीं सिस्टम था। और कॉन्सेप्ट नहीं था और डिवाइडेशन नहीं था। उस टाइम पे एमपी भी हमारे जो थे वो रिजर्व कैटेगरी में थे। जो भिवंडी के बाहर के जो कैंडिडेट आते थे पालघर एरिया से, जो आदिवासी सीट्स थी, ओके। तो उस टाइम पे इस तरह से सिस्टम था। टाइम के साथ ये सीट जनरल हो गई भिवंडी की, एमपी की। तो हमारे 2009 में शायद पहली बार एमपी हमारे सुरेश टावरे साहब जो है फर्स्ट एमपी इन जनरल कैटेगरी भिवंडी के, वो बने। ओके। और भिवंडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ईस्ट वेस्ट और रूरल। तो भिवंडी की स्ट्रेंथ बढ़ी पॉलिटिकली। कारपोरेशन बन गई 2003 में भिवंडी, नगर पालिका से महानगर पालिका बन गई। ओके। महानगर पालिका बनने से 90 काउंसलर बन गए। तो ये भिवंडी का स्ट्रेंथ है सिटी का, जिसके पास 90 काउंसलर्स है, उसका अपना मेयर है, उसके अपने 3 एमएलएज हैं और उसका अपना खुद का एमपी भी, जो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। जो अभी फिलहाल रिसेंटली इलेक्शन में सुरेश बाल्या मात्रे जो है, उन्होंने यहाँ पे विन किया। ओके। इतनी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी भिवंडी मैं जो देखता हूँ वो डेवलपमेंट के नाम पे पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब कि पॉलिटिकली स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। ओके, हमारे मतलब भिवंडी ऐसा शहर जिसके पास 3 एमएलएज है, 3 MLAs एक है। एमपी है एंड मोर देन 80 90s मोर देन 90 कॉर्पोरेटर्स है, एक मेयर है। मेयर है। और वो अभी जो आपने बताया कि 2003 या 2004 में नगर पालिका से महानगर पालिका हो गई। स्ट्रेंथ तो बड़ी पॉलिटिकल, हाँ। लेकिन भिवंडी को जो डिजर्विंग डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। उसका रीजन क्या है कि कारपोरेशन जो है उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है, जो एक सिविक बॉडी है। ओके। जो भिवंडी के लोगों को अच्छी सड़क, जिसको आप रोड बोलते हो, गटर्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो गया, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट, ये बेसिक आपकी मूलभूत सुविधा है, जो आपका बेसिक हक है। वो एक भिवंडी सिटी के अंदर झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या फ्लैट में रहने वाला या बंगला, उन सबको ये देने का काम नगर पालिका करती। तो हमको तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा पब्लिक को कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। ओके। आज आप एमपी को नहीं बोल सकते कि मेरे इधर पानी नहीं आ रहा है, मेरी गटर साफ नहीं हुई। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन की जो कैटेगरी है, सिविक बॉडी है तो काउंसलर है, काउंसिल जिम्मेदार है। एमएलएस का काम एमएलए करेंगे। सिटी के लिए बड़ा फंड लाना है, सिटी के लिए कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आना है। उसी तरह से एमपी के पास जो फंड्स आते हैं, एमपी अच्छे अच्छे फंड्स ला के भिवंडी और भिवंडी की सराउंडिंग में उस एरिया उस तरह का डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। आप भिवंडी में जल्द से जल्द क्या फैसिलिटीज देखना चाहती है या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए जल्द से जल्द? सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि एसटी स्टैंड जो है
उसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। पहली बात ये, क्योंकि आज हम लोग बॉम्बे के इतने नज़दीक हो के भी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होने से हम लोग दूर हो गए बॉम्बे से। आज हमको ये पता ही नहीं कि भिवंडी से हम निकलेंगे तो बॉम्बे कितने टाइम में पहुंचेंगे, ये कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। तो कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कनेक्टिविटी बेटर होगी तो कोई भी सिटी दूसरे सिटी को नज़दीक खुद ब खुद लेके आती है। ओके। अब वो नज़दीक लाने का नेटवर्क या तो रेलवे चाहिए मुझे, उसकी जगह पे या तो मेट्रो चाहिए, और पैरेलल मुझे एसटी स्टैंड चाहिए। सर बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी बिकॉज HRs are calling them and asking where do you stay, they in return they say like I stay in Bhiwandi, तो उसके बाद उनको they did not get call backs। 2 आवर्स से 2 से 2.5 घंटा मुझे जाने के लिए, 2 से 2.5 घंटा भिवंडी रिटर्न आने के लिए, वो इतना मेहनत करने के बाद तो मेरी सारी इफिशिएंसी जाने और आने में खत्म हो रही है 5 घंटा, और 8 घंटा मेरी ड्यूटी, 9 hours 6 to 9। तो मैं कब सोऊंगा, कब अपने बारे में सोचूंगा, कब मेरे फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। तो सबसे पहले बेसिक नीड है मेरी कनेक्टिविटी बढ़िया। कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर थोड़ा सा माइंड जो है वो ब्रॉड चलेगा, विजन बनेगा। तो कनेक्टिविटी में मेट्रो भी आ गया, रेलवे आ गया, और आपका एसटी स्टैंड जो प्रॉपर है तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। आज एसटी स्टैंड पे जाने की हालत नहीं है। देन उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स। आज एक चीज कॉमन है, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, वो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, कि भिवंडी का अमीर और गरीब है ना, एक जगह पे जाके बराबर का है दोनों। जैसे हम लोगों के इसमें के महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े रह गए, ना बंदा रहा ना बंदा नवा। लेकिन यहाँ पर भिवंडी में जब हॉस्पिटल का मामला आता है ना, तो गरीब हो चाहे करोड़पति हो या जैसा मेरे जैसा आदमी हो, वो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों की एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसने वाली है जाके। दोनों की एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसने वाली है। वो के साहब की एम्बुलेंस को देख के कोई रास्ता देने वाला नहीं, और गरीब की भी देखने वाला नहीं, बराबर है। वो मानकोली से थाना पहुंचते पहुंचते ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को बहुत खुशी की बात लगती है कि हम कहीं ना कहीं भिवंडी वाले जो है ना, एक ही सफ में वहां पे करे जहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम है। ये नेता लोगों को समझना चाहिए, जितने भी भिवंडी के नेता है, कि आप भले जुपिटर में जाओ, गरीब जेजे में जाएगा, लेकिन तुमको जाना भिवंडी के रास्ते से ही जाना है। भले आप जुपिटर में ही क्यों ना ट्रेड करवाओ, तुम्हारे को हेलीकॉप्टर से अपलिफ्ट नहीं कराया जा सकता, तुम्हारा पैसा भी रहे तो ये भिवंडी के जितने भी नेता है, गली से लेके दिल्ली तक के, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एम्बुलेंस से अगर जाना है या आपके फैमिली को एम्बुलेंस से लेके जाना है, तो आपका पैसा, आपका असर, आपका पावर सब जीरो है। आप मानकोली से ब्रिज, खारेगांव का ब्रिज क्रॉस करते करते शायद ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ पे गरीब और अमीर बराबर, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हॉस्पिटल जो है बेसिक नीड है, कनेक्टिविटी बेटर। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है वो फुल फ्लैश में स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बार बार मेयर से कमिश्नर से भी 1.5 साल के अंदर हमने काफी उनको बोला है, और अभी हम तो आने वाले बनने वाले भावी आमदार लोगों से और जो हमारे MP बने उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भिवंडी में कम से कम एक रिजर्वेशन जो एरिया हॉस्पिटल्स का है वो किसी को BOT पे दे देवे चलाने के लिए। तो जुपिटर, 7 हिल, फोर्टिस जैसा एक हॉस्पिटल बनेगा भिवंडी के अंदर, तो हमको कम से कम मानकोली क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास इलाज यहीं पे होगा। BOT पे देने से गरीब का भी इलाज होगा। नगर पालिका BOT पे थोड़ा सी ब्रीफ बता देंगे तो? बिल्ड टू ऑपरेट होता है, जिसके अंदर अगर 700 बेड का हॉस्पिटल है सपोज, तो गवर्नमेंट नगर पालिका क्या बोलेगी कि भाई 25% हमारे जो पेशेंट भेजेंगे उनका फ्री ऑफ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड हमारी आपको दी हुई। जैसे BOT पे इन्होंने अपनी ये तो बना ली, नगर पालिका आपको पता है, हाँ BOT पे नगर पालिका BOT पे बनाई, खुद के बदले में बाजू में एक जगह अच्छी इमारत खड़ी कर ली और बाजू में शॉपिंग सेंटर बन गया। तो इस तरह से हॉस्पिटल भी बने भिवंडी के सबब में, चाहे फोर्टिस हो चाहे कोई भी क्लास का। तो वैसे बॉम्बे में बहुत से हॉस्पिटल है जो ब्रांडेड है, अपोलो है, कोई एक हॉस्पिटल तो बने।
पैरेलल। तो जिसको इलाज करवाना उधर भी जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे किसी को खर्चा करना वहां पे जाएगा। तो तो ये हम भी एक ऑल्टरनेटिव अच्छा सॉल्यूशन सर ने दिया कि हाँ कॉरपोरेशन जो है बीओटी पे, जैसे कॉरपोरेशन की बहुत सारी लैंड रहती है हाँ जो अनऑक्यूपाइड है, उनको वो बीओटी पे किसी बड़े हॉस्पिटल हॉस्पिटल को दे सकती हॉस्पिटल है, के लिए ऑलरेडी रिजर्व है, ताकि एक्वायर जो किए हुए ओके डीपी प्लान में हॉस्पिटल के लिए एक्वायर है। हम तो बार बार बोल रहे हैं उनको कि कम से कम कोई हॉस्पिटल्स को लेकर, तो वो जिम्मेदारी आमदार लोगों ने लेना चाहिए, आने वाले आमदारों ने, और हमारे सिटिंग एमपी साहब ने जो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। कम से कम इनके पास जो 5 साल है, 5 साल के अंदर बीओटी का ऑर्डर निकालो, काम तो स्टार्ट हुए, ओके तो लोगों से उम्मीद जागे। ओके उसके सर इलेक्शन के बारे में नहीं, जैसे उसके आपने बाद जो है कॉलेज, ओके आज हमारे पास कोई कॉलेज नहीं। इंजीनियरिंग के नाम पे एक शारदातम कॉलेज था, वो भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ। भिवंडी तालुके में 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है और हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मेडिकल तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा बहुत ज्यादा बहुत हाई है। ज़्यादा हाई है, लेकिन हम अदर दूसरे आईआईटी के कोर्स के छोटे हैं, ये सब है। मेडिकल से रिलेटेड नर्स के कोर्सेस हैं, बोले ये और दूसरे कोर्सेस डीएमएल है, ये सब जो है हम सर ये लोग बहुत वो अफसोस सब की बात करते है, हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि भिवंडी जो 10 लाख मोर देन 10 लाख की आबादी को जो है कवर करता है, उसके बावजूद सर औरंगाबाद जैसे शहर में, औरंगाबाद जालना वगैरह, वहाँ पे रूरल एरिया में मेडिकल के मेडिकल कॉलेजेस है हाँ, जहाँ पे एमबीबीएस तो होता है, एमडी भी होता है, एमएस भी होता है, इस तरह की हायर एजुकेशन होती है 10-10 किलोमीटर के रकबे में जो है ये हॉस्पिटल्स है। सर आपको क्या लगता है, क्या ये एमएलए की जिम्मेदारी है या एमपी की जिम्मेदारी है? हॉस्पिटल एमएलए कॉलेजेस लाना सर इतना चैलेंजिंग क्यों होता है कि आज तक एक कॉलेज भी नहीं है? एक बीई या बीटेक या फिर एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएएचएमएस और एमडी, कोई भी सर ये तरह के कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है। कैसा है कि जब तक ताल में ताल मिलेगा, काउंसिल जो आएगी वो ओके एमएलए को सपोर्ट करेगी और एमएलए एमपी को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं भिवंडी का सुधार होगा। मतलब पॉलिटिशियन लोग के हाँ, एक सेलेक्टेड इलेक्टेड पॉलिटिशियन आफ्टर इलेक्शन कोई पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप जीते हो, आप भिवंडी के विकास के लिए, आप भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए जीते हो, सर तो की ये बात बहुत अच्छी सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाना चाहिए। ओके वो हमारा एमपी, पूरे भिवंडी का एमपी जिसने जीता वोट दिया, वो उसका भी एमपी, जो हारा उसका भी एमपी। तो आने वाले जो 3 एमएलए वो जीतने वाले जो भी जीतेंगे, वो हारने वालों के भी और जो जिन्होंने वोट दिया उनके भी है। उसके बाद जो 90 काउंसलर इनके बाद आएंगे, अभी तो पहले एमपी आया, फिर एमएलए आएंगे, फिर काउंसलर। ये लोग अपना जब तक तालमेल नहीं बिठाएंगे, खींचातानी नहीं करेंगे, हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे, पैसे की दुकानदारी नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो जनरल बोर्ड में पास करवाना पड़ती है, फंड आता है, एमपी अगर फंड लेके आता है, एमएलए फंड लेके आता है, तो उसको पर्टिकुलर काम के लिए जनरल बोर्ड में और स्टैंडिंग में पास करना पड़ता है। ओके अगर आपने पास होने नहीं दिया तो उसका फंड वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा। ये जब तक तीनों का तालमेल नहीं होगा, जब तक भिवंडी का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके और सर 4 पॉइंट कवर हो गए। आपने सबसे पहले कहा कि एसटी स्टैंड, कनेक्टिविटी, और फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, देन एजुकेशन के लिए कॉलेज चाहिए। उसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि नाट्यगृह का जो मीनाताई ठाकरे का जो हॉल, सर वो 10 साल से बन ही रहे। तो हम लोग, हमारे पास कोई कल्चरल एक्टिविटीज नहीं है। तो सर मीनाताई ठाकरे हॉल के बारे में तो कई नेता जो है उसका जो है क्रेडिट ले चुके हैं कि ये काम जो है हमने लेकर आया। बहुत सारे बच्चे लोग की उससे यादें जुड़ी है क्योंकि स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे, फंक्शन होते थे। आज मैं वही बता रहा हूँ, आज कोई भी आप क्या बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। आप कोई अपने एरिया का कोई इवेंट आपको करना है या प्रोग्राम करना है, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऑडिटोरियम है ही नहीं। ऑडिटोरियम कहीं नहीं, और कुछ है स्कूल्स में वो तो काफी महंगे, जो सबकी जो मतलब लिमिट से बाहर है। तो ये जो बेसिक ये चीजें हैं, पानी, रोड, ये सब तो हमारा मूलभूत अधिकार है। ये तुम दोगे, हमारी मेहरबानी नहीं कर रहे हो। ओके ये तो हम खाली चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती। ये तो हमको कमिश्नर से हमारा हक छीन के लेना है, नेता लोगों से हमको तो छीन के लेना है साहब, ऐसा है। ओके सर, अभी एमपी का इलेक्शन हो गया और अभी एमएलए का इलेक्शन आने वाला है। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोग भावी आमदार की लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा लिस्ट आ रही है भिवंडी के वेस्ट से। तो क्या हम ये भी, और ईस्ट से भी लिस्ट आ रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्ट ईस्ट की लिस्ट थोड़ा सी कम है सर।
तो आप इसको कैसा देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज सवाल मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले वहां से लिस्ट ज्यादा क्यों आ रही है भावी आमदास की? क्या वहां पे मतलब बहुत ज्यादा कुछ मतलब जो एमएलए बनेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है क्या? और क्या भिवंडी के जो मतलब क्या क्या ऐसा माहौल है जो ईस्ट से कैंडिडेट्स नहीं आ रही है? देखिए, दो चीजें हैं। मैं जो ईस्ट को देखता हूँ, ईस्ट में कंपटीशन में कोई आने के लिए इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाता या पीछे हटता है क्योंकि रईस भाई का जो 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, आप ओके मैंने बताया ना कि आप जब सेकंड टाइम जाते हो तो आपके पास रिपोर्ट कार्ड होता है। ओके आप 10th में पास होते हो तो 11th में जाते हो। आपने जैसे पूछा था कि बार बार काउंसलर क्यों बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए काउंसलर बनता है। उसकी चॉइस नहीं होती, हमारी चॉइस होती है। ओके तो रईस भाई के पास परफॉर्मेंस कार्ड है उनके पास। अब वो जाएंगे इलेक्शन में तो अपना परफॉर्मेंस लेके जाने वाले हैं। ओके बराबर है। तो लोग सोचते हैं यहाँ पे फाइट थोड़ा सा टफ है। टफ है। तो है ना? हम ऐसा कह सकते हैं तो कि भिवंडी ईस्ट में फाइट जो है टफ होने वाली है, क्योंकि रईस शेख के पास जो अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए है भिवंडी ईस्ट के, उनके पास जो है रिपोर्ट कार्ड मौजूद है उनका, हाँ, उनका कि वो रिपोर्ट क्या कार्ड किए पिछले 5 साल में लोगों के लिए। हाँ, उसमें भी 2 साल सबके कोविड में गए हैं। तो क्या सर हमारे लेकिन वेस्ट का, सॉरी देखिए, अगर वेस्ट की बात करें तो सर वहां पे कंपटीशन क्या है, बहुत इजी है। वेस्ट में क्या होता है कि वेस्ट जो एरिया है वो उस वहाँ की पब्लिक अलग है, ईस्ट की पब्लिक अलग है। ईस्ट में ज्यादा गरीबी ज्यादा है, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, आप समझ रहे हो। और वेस्ट में जो है सुलझे हुए लोग ज्यादा है। और आपने जब तक अभी तक रिकॉर्ड देखा होगा कि सारे एमएलए वेस्ट से ही बनते थे इत्तेफाक से, लेकिन चाहे सर वो परशुराम टावरे हो, चाहे रशीद ताहिर हो, एक जनरल बात हो। तो सबको लगता है कि वेस्ट को कवर करना थोड़ा इजी सा इजी है क्योंकि वेस्ट में पब्लिक क्लास थोड़ा सा बेटर है। भिवंडी का कुछ जो क्लास है पब्लिक का बेटर है। और दूसरी बात ये कि भिवंडी के सारे जो इलेक्शंस हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे तो होते भी नहीं है। आपको क्या लगता है भिवंडी के इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे होते हैं? एमपी के, सॉरी एमएलएस के या एमपी के? आपने देखा भिवंडी के इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है धर्म के नाम पे। वोटों का पोलराइजेशन है, कोई डेवलपमेंट को देख के वोट नहीं डालता। सर आपने कहा कि ईस्ट में जो है लिटरेसी रेट हाई है, नहीं, कम है। इलिटरेसी रेट हाई है, और वेस्ट में ज्यादा है। लेकिन सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2019 में जो इनकलाब यानी कि ईस्ट के लोगों ने ही एमएलए को बदला और वेस्ट की लोगों ने एमएलए को नहीं बदला। लेकिन सर इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, वेस्ट की हालत ज्यादा खराब है सर। सर ऐसा है, आपको अगर पता होगा तो इलेक्शन जो हुए हैं ईस्ट और वेस्ट के, इलेक्शन कैंडिडेट को देख के नहीं हुए। ओके मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जो मेरा अपना नजरिया, हो सकता है मेरा नजरिया अलग भी होगा, लेकिन लोगों की शायद हिम्मत भी नहीं बोलने की। रईस भाई को आपने जिताया, मुसलमानों ने उनको वोट दिया तो वो जीत गए। वोट का पोलराइजेशन। रईस भाई बाहर से आए, बराबर है, और इलेक्शन जीत के गए। उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो आज लगता है कि पावरफुल कैंडिडेट है। ओके आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो तो हमारे सिटी के है नहीं। हाँ, वो तो बाहर से आए थे, बराबर। उनका जीतने का फर्स्ट इलेक्शन जो उन्होंने जीता, कैसे जीता? एज ए मुस्लिम ने वोट दिया, हिंदू ने हिंदू को वोट दिया। यहाँ पे कल्चर ही वही होता है इलेक्शन में कि वोट जो है विकास के लिए नहीं होता। इसलिए विकास करने का, डेवलप करने का किसको पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको तो वोट मांगना ही काय पे। अब यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट इसलिए बन के आ रहे हैं कि वो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया है, बराबर है। अब वेस्ट में आप आते हो तो 2 बार के एमएलए हैं, बराबर। उन्होंने जो काम किया है, उनके काम की लिस्ट बहुत लंबी है करने की, लेकिन हमको जो इलेक्शन लड़ना है वो हिंदू मुस्लिम पर लड़ना है। तो कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं होता है ना। फिर आप जब वोट्स को बांट डालते हो तो उसमें आपकी कैपेबिलिटी या आपके वर्क परफॉर्म का रिजल्ट नहीं है फिर वो, ऐसा है। तो वोट जो मांगा जाता, वोट जो लिया जाता है, या आज जो भी नए जो गणित लगा रहे हैं कि हम लोग वेस्ट से घरे रहेंगे तो मुसलमानों के इतने वोट है, ये हमको मिल जाएंगे। एमपी के वोट में, इलेक्शन में ईस्ट में इतने मुसलमानों ने एमपी को वोट, इस एमपी को वोट दिया, बराबर, वो सब हमको मिल जाएंगे। अरे ऐसे थैली में रखे हुए थोड़ी है जो आम निकाल के खा जाओगे आप।
सर आप क्या आप चाहते हैं समझे कि मेरी बात को? हाँ आपके पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है, ईस्ट में कितने मुसलमानों ने वोट दिया भिवंडी से बाले मामा को, वेस्ट से कितने वोट दिया, बराबर है। तो आप हर आदमी ये सोचता है कि यार ये मुसलमानों के वोट है, मैं खड़ा रहूंगा मुझे मिलेंगे, मैं खड़ा रहूंगा मुझे मिलेंगे, या इंडिया आघाड़ी उसको ही मुसलमान वोट देने वाला है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें डेवलपमेंट नाम कहीं ना कहीं छुप जाता है, फिर डेवलपमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। सर लोगों को क्या सोचकर आने वाले इलेक्शन में वोट करना चाहिए? देखिए, लोगों को अपने मुद्दे लेके जाना चाहिए, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। ओके सर, आप जितने भी भावी आमदार आ रहे हैं किसी के पास भी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, रिपोर्ट कार्ड किसी के पास नहीं है, तो क्या लोगों को पहले वही देखना चाहिए? एक कैंडिडेट मेरे पास अगर आता है, हम्म, सपोज मैंने जैसे मुद्दे गिनाया, पब्लिक क्यों नहीं गिनाती? पब्लिक क्यों नहीं उसको उनको बोलते कि 5 साल में आप इस पे मेहनत करोगे, आप हमको साइन करके दो, हम आपको फ्री में देंगे। ओके आपके एरिया में अगर कोई वोट मांगने को आता है तो उसको पहले नोट बांटना पड़ता है, फिर जाके उसको वोट मिलता है, ओके बराबर। आप उसको आपका पेपर दो ना, आपका नोट दीजिए, आपका नोट्स दीजिए। नोट्स देना चाहिए ना कि हाँ, नोट कैश नहीं में। लेना है, हाँ ओके आपने आपके नोट्स देना चाहिए कि भाई आमदार साहब आपको बनना है अगर आमदार, तो हमारे ये काम है, इसको आप करने का प्रॉमिस कीजिए। आपका मैनिफेस्टो नहीं चाहिए हमको, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं चाहिए हमको, आपका पर्सनल प्रॉमिस चाहिए, वो भी राइटिंग में चाहिए कि आप इस पे काम करोगे, तो डेवलपमेंट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हम लोग करते ही नहीं कभी। हम जब भी इलेक्शन आएगा, दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, वही वोट का पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन में आप कैसे बोलोगे कि ये कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया था इसलिए मैं उसको जिता रहा हूँ? ये बात है। आप भिवंडी की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो किसको वोट दे और क्या देखकर वोट दे? मैं भिवंडी के आवाम और पब्लिक को और ख़ास तौर पे यंग लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है वो डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए। ये जो वोट के सामने नोट मैंने कहा ना, उसकी जगह पे आपके नोट्स लिख के दीजिए। आप उससे प्रॉमिस लीजिए राइटिंग में कि आप जीतोगे तो हमारे भिवंडी के जो बेसिक डेवलपमेंट, सबको पता है भिवंडी में क्या कमी है, पूरी भिवंडी को पता है कि कॉलेज नहीं है, पूरी भिवंडी को पता है एसटी स्टैंड की हालत क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये अभी हमको मांगना है उनसे कि आप हमको ये आपके आने वाले 5 सालों में आप कब करके दोगे। 5 साल का पीरियड है आपके पास, 5 साल में हमको आप काम करके दीजिए, औराल देवी का ब्यूटिफिकेशन करके दीजिए, हमको इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ऑडिटोरियम चाहिए, लेडीज और चिल्ड्रंस के लिए अच्छा गार्डन्स दे दीजिए। आज कहीं पे भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसमें यंग लोगों का सबसे बड़ा हाथ है कि यंग लोग इस टाइम पे सोचें कि हमको डेवलपमेंट के लिए वोट देना है, हमको पार्टी देख के वोट नहीं देना है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस आदमी से काम करा सके, जिस आदमी के पास हम अप्रोच कर सके, जिसको हम 24 घंटा उसको जाके मिल सके और हमारे अपने मुद्दों पे आप वोट दें। ये छोड़ दीजिए कि कौन कौन से पार्टी से है, कौन दूसरी बार आ रहा है, कौन तीसरी बार है। कम से कम एक बार तो उसको भी पता चले कि हम बगैर पैसे के या कि हम लोग इस टाइम पे आपको वोट देने वाले। एमपी इलेक्शन में आपने अगर देखा होगा, एमपी इलेक्शन में भी यही चीज हुआ कि लोगों ने आंख बंद करके उठ के वोट डालना शुरू किया। एमपी इलेक्शन में लोकल नेता लोग डबल टिबल गेम खा रहे थे, डबलिंग मार रहे थे, टिबलिंग मार रहे थे। पब्लिक ने एक ही माइंड बना दिया था कि हमको एक जगह वोट डालना, वोट डाला। लेकिन इस टाइम पे भी ये सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट देना है और अपने मुद्दों पे, ईस्ट का एरिया हो चाहे वेस्ट का एरिया हो। आज भिवंडी के म्यूनसिपलिटी के नगर पालिका के स्कूलों का क्या हाल है। स्कूल में कमेटी में मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कोई सिस्टम नहीं। आप कैसे, कोई नेता भी या कोई आदमी चाहता है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ावे? नहीं चाहता है, क्योंकि उस स्कूल के हाल क्या, उसके जिम्मेदार कौन है। तो ये सब जो है आने वाले इलेक्शन में आपके पास जो कैंडिडेट आता है उसको बोलिए ना, एसटी स्टैंड क्यों नहीं बन रहा है उसको पूछिए, मेट्रो क्यों रुका हुआ है उसको पूछिए, और उससे उस मुद्दों पे आप उसको वोट दीजिए।
भिवंडी का विकास, भिवंडी का डेवलपमेंट होगा तो जनरेशन का विजन चेंज होगा, जनरेशन का सोचने का अंदाज चेंज होगा, यंग लोगों को का सोच बदलेगी। ओके। नहीं तो वही कल्चर है, हुक्का वाला कल्चर है, एमडी वाला कल्चर है, रात में 3 बजे तक जागने वाला कल्चर है, उसी में जाके सुबह में वोट देना है, सुबह में कीमा पाव खाना है, रात में जाके सो जाना है, फिर इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आए, उसके बाद 5 साल हमको कैंडिडेट नेता के पास जाना ही नहीं। हमको नेता के पास हर बार जाना है, अपने मुद्दे को लेके जाना है, उनको बताना है कि भाई आपसे हमने ये प्रॉमिस मांगा था, आपने इसमें क्या प्रोग्रेस किया। ओके। 90 वार्ड है ना आपके, 90 वार्ड से 90 लोग जमा होके नहीं जा सकते, ईस्ट और वेस्ट पूरा कवर होता है 90 वार्ड में। तो देखा जाए तो बहुत आसान है। जितने एनजीओस है उन्होंने सोचना चाहिए कि भाई कैंडिडेट प्रॉमिस करे ये मैं करके दूंगा 5 साल में, उसका वोट देंगे। ओके। कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे को उसको कैपेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो कैंडिडेट से आप वादे लीजिए, वादे राइटिंग में लीजिए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इन द कमिंग एमएलए इलेक्शन द पीपल ऑफ भिवंडी शुड वोट irrespective of their caste, religion and party. ओके सर, राइट। और भिवंडी के लोगों को ना कि किसी से नोट लेना है बल्कि खुद की नोट्स बनाकर देना है कि जिसमें मतलब वो कैंडिडेट जो है उतना कैपेबल है या नहीं लोगों के वादे को पूरा करने के लिए। यस, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।